अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कह रहा है कि 0 से π/4 तक आपका लिमिट दिया गया है और कह रहा है कि सेक एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि 0 से π/4 तक आपको लिमिट दे दिया गया है सेक एक्स डी एक्स। इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, इसको 0 से π/4 ये जो है दिया गया है, एक मिनट, यहाँ से ये जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होता है इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, ठीक है, टैन एक्स, ठीक है। और जो है लिमिट ये 0 से π/4 है तो 0 से π/4 हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, हो गया। अब देखिए आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देना है, तो लॉग सेक अपर लिमिट क्या है, π/4 है, प्लस टैन π/4 हो जाएगा, एक्स के जगह पर रख दिया एक बार अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए लॉग सेक 0 प्लस टैन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग सेक π/4 का मतलब करने दो और ये 1 माइनस लॉग ये सेक 0 का मान 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, लॉग ये करने दो प्लस 1 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस लॉग 1 प्लस 0 तो लॉग 1 हो जाएगा। अब देखिए लॉग करनी 2 प्लस 1 और माइनस लॉग 1 का मान 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉग करनी 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्या कह रहा है कि 0 से π/4 टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कह रहा है 0 से π/4 टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले इसको आप लिख सकते हैं 0 से π/4 टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, डी एक्स होता है। आया बात समझ में। अब इसको इसके बीच में माइनस है तो स्प्लिट कर देंगे, 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/4 1 डी एक्स हो जाएगा, ये 1 है, 1 है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अभी मैंने बताया भी, लेकिन ये नहीं लिखकर सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इससे पहले बताया है, तो इसको आप टैन एक्स लिख सकते हैं। टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टैन एक्स आएगा, 0 से π/4 हो जाएगा लिमिट, और माइनस ये 1 डी एक्स है तो 1 का समाकलन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इसका भी लिमिट 0 से π/4 हो जाएगा। अब लिमिट रख दीजिए तो टैन π/4 माइनस टैन 0 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, अब अपर लिमिट रखेंगे तो π/4 और माइनस 0 हो जाएगा। इसको टैन π/4 का मान 1 होता है, माइनस ये π/4 हो जाएगा, और ये देखिए π/4 तो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टैन 0 का मान 0 होता है तो इसको मैंने 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल 1 माइनस π/4 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये 32 नंबर भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अब 33 नंबर की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, सॉरी 33 नंबर था ना, 33 नंबर था, 34 नंबर देखते हैं। 34 क्या कर रहा है, -1 से 1 2 के पावर में x है, dx है, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, देखिए कैसे करेंगे। ये आपका अति लघुत्तरी है प्रश्न, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो 34 नंबर सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये -1 से 1 लिमिट है 2 के घात x dx है। सीरीज हटा देता हूँ, सीरीज पर ध्यान न दीजिए। अब देखिए 2x हो जाएगा, 2 के पावर x हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो अब बटे में log बेस e रेज 2 हो जाएगा, -1 से 1 लिमिट होता है। अब देखिए 1 बटे में log बेस e रेज 2 के पावर, ये देखिए ये 2 है, ये x है,
तो अपर लिमिट रखिए, रख दिए, तो ये हो गया, और माइनस लोअर लिमिट, तो 2 के पावर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में log बेस ई रेज टू 2 माइनस ये 2 के पावर माइनस 1 है तो 1/2 हो जाएगा। 3 में ये देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा ना, बटे में 2 हो जाएगा, और log ई रेज टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये आपका 1-1 नंबर का आता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया है 1 से लेकर आपको 31 नंबर तक सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर नंबर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 0 से 1 2x बटे में 1 + x के घात 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 2-2 नंबर का भी आता है। 0 से 1 2x बटे में 1 + x के घात 4 dx है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप सीरीज पर ध्यान मत दीजिए, अब आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर ध्यान देना है, बाद में आप सीरीज से मिला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ उस सीरीज में आपको करा दिया गया पहले से, मेरे को पता है, पर आपको समझ में नहीं आया, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x² बराबर t है, तो x² बराबर t क्यों है, अब ये पे आपके सीरीज में भी दिया गया, लेकिन इस पर बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x² बराबर t कहाँ से है। तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि ये कहाँ से है। देखिए ये 0 से 1 है, 0 से 1 है, और यहाँ पर 2x बटे में 1 + x के घात 4 है। तो देखिए यहाँ पर ये 2x है ना, इसको काटना ज़रूरी है, नहीं कटेगा तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड में रहेगा। ठीक है, तो इसको काटना ज़रूरी है। तो देखिए 1 प्लस ये देखिए x के पावर 2 है और उसके पावर 2 है, दिख रहा है आपको। देखिए 2 दूनी का 4 करेंगे तो x के घात 4 हो जाएगा कि नहीं, बताइए, है बात समझ कि नहीं। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। अब क्या किया कि मान लिया कि x² बराबर t। ठीक है, तो अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर dt बटे में dx हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर dx लगा है, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए 2x dx बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dt, और बटे में 1 प्लस इसके जगह पे t लिखेंगे तो t² हो जाएगा। बोलिए आया बात समझ में कि नहीं, आया समझ में, ओके। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे में 1 + t² को आप जानते हैं कि tan इनवर्स t लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। 0 से 1 आपको लिमिट दिया गया है तो लिख दीजिए। अब अपर लिमिट रखिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अरे बात समझ में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से π/4 हमारा आंसर आ गया। देखिए ये π/4 कैसे आया, यही ना बात है। देखिए यहाँ tan इनवर्स 1 बराबर, आप इसको y मान लीजिए या x मान लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये 1 बराबर tan y हो जाएगा। ये किस चीज़ की वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है, tan के रूप में ये है तो इसको भी tan के रूप में देखेंगे तो tan y हो जाएगा। tan से tan कट गया तो y बराबर π/4 नहीं आ गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो π/4 आ जाएगा। आ रहा है बात समझिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वो भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो बना दिया गया सेपरेटली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कितना, π/4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब 36 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहे हैं कि 1 से 2 आपको लिमिट दिया गया है, 1 बटे में x² e के पावर माइनस 1 बटे x dx। देखिए आप अगर सीरीज देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, आप प्लीज़ फोकस ऑन योर कॉपी। ठीक है, 1 से 2 1/(x²
एक्स स्क्वायर हो गया ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सॉरी यार, ये 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ओके, ये 36 है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले आपको करना ये है यहाँ से कि ये जो दिख रहे हैं कि ई के पावर माइनस 1/x है और यहाँ पर 1/x स्क्वायर है, तो इस वाले पोर्शन को यानी कि -1/x को आप क्या करेंगे, t मान लेंगे कि माना -1/x बराबर t। अब देखिए इस x के घात में 1 है तो -1 x की घात -1 हो जाएगा, बराबर में t हो जाएगा। अब इसको हल करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये -1 है तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये x के पावर -1 है तो -1 को नीचे लाता हूँ, ठीक है, और इसके में से 1 घटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर n जब रहता है इसका अवकलन किया जाता है तो n नीचे आ जाता है और n में से 1 माइनस हो जाता है, यही फॉर्मूला है, उसी पर मैंने कर दिया। और ये dt/dx हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये x के पावर -2 dt/dx हो जाएगा। x के पावर -2 मतलब 1/x स्क्वायर हो जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। अब बताइए इस dx को यहाँ पर ला दूँ तो ये 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा कि नहीं, बताइए, और ये dt हो जाएगा। बोलिए बात समझ आया, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/x स्क्वायर dx जो है उसको हम dt लिख देंगे और e के पावर -1/x जो था इसको थोड़ा देर के लिए e के पावर -1/x स्क्वायर को इधर लाता हूँ और 1/x स्क्वायर dx को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखेंगे तो दिखेगा ये क्या हो जाएगा, बताइए, dt हो जाएगा, तो dt मैंने लिख दिया। e के पावर -1/x था तो -1/x की जगह पे t लिख दिया तो e के पावर t नहीं हो जाएगा और लिमिट 1 से 2 हो जाएगा। अरे बस समझ में, अब समझ में आ गया। अब देखिए e के पावर t का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर t और लिमिट कहाँ से, 1 से 2। अब देखिए अपर लिमिट रखिए, e के पावर -1/2 माइनस e के पावर -1 हो जाएगा। अरे बस समझिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1/√में e लिख देंगे, यहाँ से 1/e लिख देंगे। बोलिए बात समझ में आया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, e रूट में e हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, रूट ई काट देगा तो यहाँ पर e बचेगा और यहाँ पे e से e कटेगा तो रूट में e बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, e माइनस रूट ई बटे में e रूट e। अब बात करते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस e को केवल रूट e इंटू रूट e लिख सकते हैं, माइनस इस रूट e को ऐसे ही रहने दें और इस e को ऐसे ही और इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रूट e कॉमन ले लूँ तो देखिए यहाँ पर केवल रूट e बचेगा और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा और बटे में रूट ई से रूट ई काट दीजिए तो देखिए आपके सीरीज का जो आंसर है वो मैच करेगा। यही स्टेप बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, और आई थिंक आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, रूट ई माइनस 1/e, रूट ई माइनस 1/e। देखिए ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है। ये प्रूफ जब करने के लिए आएगा तो 3 नंबर का हो जाएगा, ऐसे तो 3 नंबर का है नहीं, 1 नंबर का है। कितना नाइंसाफ़ी है ना, इतना बड़ा हो रहा है क्वेश्चन और 1 नंबर मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए 37 देखते हैं हम। 37 क्या कह रहा है, लिमिट दिया गया है 1 से 3 cos log x बटे में x, ठीक है। लिमिट दिया गया है 1 से 3 cos log x dx बटे में x दिया, ये x सॉरी cos log x बटे में x dx है ना,
ऐसे है, ये कहाँ गया, cos log x बटे में x dx का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेरे कॉपी पे देखिए, ध्यान दीजिए मेरे कॉपी पे, सीरीज पे नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना log x जो है वो t के इक्वल है, तो यहाँ से log x का अवकलन करिए और t का भी अवकलन, मतलब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, dx को इधर लाइए तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब देखिए 1 से 3 cos log x है तो cos t हो जाएगा, बट्टे 1/x dx है, तो देखिए यहाँ पर अगर 1 लिख दूँ तो 1/x हो जाएगा कि नहीं बताइए, क्योंकि x से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x dx को क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये 1 हो गया बटे में x, अब समझ में आएगा। तो देखिए 1 से 3 cos t, इसको ये पूरा dx है तो ये dt हो जाएगा, 1/x dx है तो इसका मान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो dt लिख दिया। अब cos t का समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस तो डिफ्रेंसिएशन में होता है, cos t का समाकलन sin t होता है, 1 से 3 हो जाएगा लिमिट, हाँ लिमिट की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये 1 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट जब भी लॉग वाला पोर्शन आ जाए या पुट करने वाला आ जाए तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए log x बराबर t है, देखिए यहाँ पर मैंने पुट नहीं किया था क्योंकि लिमिट सेम हो जाता है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप लिमिट। देखिए लिमिट ये जो है ना, ये लिमिट जो होता है इसके अनुसार चलता है, पुट जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, ये जो है ना यहाँ पर तो मान लीजिए कि ठीक है, पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कभी भी पुट वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखिए ये log x है तो ये अपर लिमिट जो लोअर लिमिट जो है यहाँ पर रखेंगे तो log 1 हो जाएगा बराबर t हो जाएगा, यानी कि log 1 का मान 0, यानी कि t का मान 0, यानी कि लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट की बात करते हैं तो log 3 हो जाएगा बराबर t, यानी कि आप t के जगह पे अपर लिमिट में log 3 लिखेंगे, ये log 3 है, ठीक है, ये log 3 होगा और ये 0 होगा। अब समझ में आ गया, चलिए सॉरी प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन log 3 माइनस साइन 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन log 3 का मान क्या हो जाएगा, वही लिख दीजिए ना, और साइन 0 का मान 0, साइन log 3, यही हमारा क्या हो जाएगा 3 है, सॉरी ये आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38, मान लीजिए कि मान ज्ञात कीजिए क्या 38, 1 से 4 f ऑफ x dx, जहाँ f ऑफ x का जो मान दिया गया है 4x प्लस 3, 3x प्लस 5, यदि ये देखिए लिमिट दिया गया है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से बड़ा और बराबर 1 से और 4 से, मान ज्ञात करना है भैया। हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 1 से 4 लिमिट दिया गया, मतलब कि 1 से चलो और 4 पे पहुंचो, और कहा गया कि रास्ता कैसे जाना है, 1 से पहले 2 के घर जाना है, फिर 2 से स्टार्ट करना है तो 4 के घर जाना है, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 4 जाइए, तो जाने के लिए तो बोल दिया कि 4 के घर जाना है, लेकिन पहले कहाँ जाना है, 1 से 2 के घर, फिर 2 से 4 के घर, ठीक है। तो देखिए हम लोग जाएंगे 1 से 2 के घर तो f ऑफ x जाएगा, फिर 2 से 4 के घर तो भी f ऑफ x ही जाएगा, तो 1 से 2 लिख दीजिए, f ऑफ x का मान क्या होगा, 1 से 2 के बीच 4x प्लस 3, प्लस 2 से 4 के बीच f ऑफ x का मान क्या होगा, 3x प्लस 5। अब इसको हल कर दीजिए तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा लिमिट, इसका समाकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस 5x, 2 से 4 लिमिट हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, तो ये आपका 9 हो जाएगा,
और ये इसको हल करेंगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। 9 28 मिलकर जानते हैं यहाँ 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस छूटेगी तो भाई बस की बात नहीं है। ओके, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको याद भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको याद हो सकता है अगर प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। 0 से 1 5x माइनस 3 का मॉड है। देखिए मॉड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि मॉड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 0 से 1 आपका मॉड दिया गया है 5x माइनस 3। ओके, देखिए इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। मॉड जब भी लगेगा तो मॉड कहता है कि भैया हम प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को भी प्लस कर देते हैं। अरे नहीं भैया, गलत है। मॉड कहता है कि अगर हमें माइनस देंगे तो भी हम प्लस देंगे, अगर प्लस देंगे तो भी हम आपको प्लस देंगे। आया बात समझ में? ये नहीं कि प्लस दिए तो माइनस दे देगा, माइनस देंगे तो प्लस, ऐसा नहीं है, दोनों में प्लस ही देगा। अरे बात समझ में? देखिए कैसे करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिए। अब ये जो हमें देगा, ठीक है, वो हमें ये देगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमको दो चीज़ें देगा, एक तो प्लस, दूसरा माइनस देगा। तो पहले माइनस वाले को लिख देता हूँ। हमको जाना है 0 से 1 के घर, 0 से 1 के घर जाना है, और ये प्लस वाला लिख दिया, सॉरी माइनस है ना बीच में, प्लस वाला एक माइनस वाला। अब इसका लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका लिमिट डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए 5x माइनस 3 बराबर 0 रख दीजिएगा, और x बराबर यहाँ से आपको 3/5 मिल जाएगा। 3 इधर ला दीजिए तो 3 प्लस में हो जाएगा, बट्टे में 5 चला आएगा, यानी कि आपको 3/5 मिड पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? मिड पॉइंट मिलता है। इनिशियल पॉइंट 0 मिलता है, फाइनल पॉइंट 1 मिला है। तो इनिशियल 0, 0 से बड़ा बराबर x 3/5। ये 3/5 जो है, देखिए 0 से चले 3/5 यहाँ पर आए, और ये जो होता है कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से खुलेगा तो ट्रेन कहाँ जाएगा? आपके घर जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए 3/5 से बड़ा, और कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 1 जाना है, 1 मतलब कि आपके घर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। 0 से 3/5 मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx, मॉड नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, और 3/5 से गाड़ी खुलेगी तो 1 के पास जाएगी, और ये 5x माइनस 3 dx। 0 से 3/5, देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दिया मैंने। और क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 3 हो जाएगा। और सॉरी, इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5x है और ये -3 है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो 3 बाहर हो 3 पहले हो जाएगा और 5 बाद में होगा, तो 3x हो जाएगा। 3 का समाकलन -5x² 0 से 3/5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 3x, और 3/5 से लिमिट कहाँ जाएगा? 1 जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए, अपर लिमिट रखिए, तो 9/5 माइनस 9/2 10 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो, और यहाँ पे भी अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका 9 कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, और ये प्लस 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 13/10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? आगे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है 0 से 2π मॉड ऑफ साइन एक्स दिया है, साइन एक्स का हमें समाकलन करना है। देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स का, देखिए मॉड जब भी देता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है।
अब देखिए ये मॉड लगा है भैया, मॉड जब भी लगेगा तो एक प्लस में टूटेगा, दूसरा माइनस में टूटेगा। अब देखिए जब बात रही 0 से 2 पाई के घर जाने की, तो 2 पाई अब क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी होती है वो पॉजिटिव कब, 0 से पाई के बीच, और ये पाई से जब खुलेगी ट्रेन तो वो 2 पाई के बीच जाएगी, तो वो माइनस में लगेगा वैल्यू, ये याद रखिएगा। 0 से पाई हो गया, ये मॉड जो होता है ये साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई 2 पाई, देखिए ये 0 से पाई के बीच साइन एक्स रख दिया मैंने, और पाई से 2 पाई के बीच माइनस साइन एक्स रखेंगे और डी एक्स कर देंगे। अब इसका समाकलन करिए, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 से पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, पाई से 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट, तो 2 2 मिलकर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। अरे बस समझो। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है, 0 से पाई, सॉरी 41 ना, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। 0 से पाई, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है, कॉस एक्स का ये है फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। नहीं पता है फॉर्मूला कॉस एक्स का है, तो ये डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, 0 से सॉरी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस बाहर निकल के आएगा, 0 से पाई तक लिमिट हो जाएगा, तो ये माइनस साइन पाई हो जाएगा, माइनस साइन 0 हो जाएगा, दोनों का मान 0 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर ही 0 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, चलिए